को एक और मिसाल दे देता हूँ। मिसाल आप ये कह सकते हैं, ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। ठीक है, अब ये जुमला ठीक है या गलत है? ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? ही वर। वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही वर। ही बिहेव्स एज इफ़ ही वर प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। मतलब एज इफ़ जहाँ पे भी आ जाएगा ना, ये भी सब्जेक्टिव मूड वाला सेम इसका रीज़न है कि जैसे विश में आपको आगे प्लूरल लगाना था ना, तो एज इफ़ में भी आपको आगे प्लूरल लगाना होता है। ये पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको आप पढ़ लें। बिड मतलब से होता है, बिड और लेट, हेल्प और डेयर, मेक वॉच, सी हियर, इन सब को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव होता है ना, तो ये बेयर इन्फिनेटिव मतलब ये इसमें इन्फिनेटिव का रूल क्या होता है? बेसिकली इन्फिनेटिव समझाया था ना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रिसीडेड बाय टू। मिसाल तौर पे हम यहाँ पे टू हेल्प होना चाहिए। ठीक है, मिसाल तौर पे यहाँ पे टू सी होना चाहिए, टू हियर होना चाहिए, मगर ये नहीं होगा। ये नहीं होगा क्यों? क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर, ये सारे जो 6 हैं बेयर इन्फिनेटिव है। इनसे पहले टू नहीं आता, मतलब ये जहाँ पे यूज़ होंगे वहाँ पे टू इस्तेमाल नहीं होगा, विदाउट टू हमें इस्तेमाल करने होंगे। जैसे हम बोलेंगे आई बेड हिम, बेड जो है सेकंड फॉर्म में बिड की, आई बेड हिम टू गो। ठीक है, मैंने इसको कहा कि चले जाओ, तो ये टू गो मतलब यहाँ पे टू जो है ये गलत इस्तेमाल हुआ है। लेट हिम टू स्पीक, लेट हिम स्पीक होता है ना, लेट हिम गो होता है, लेट हिम स्पीक होता है, टू नहीं आता। आई हेल्प्ड हर टू लर्न इंग्लिश। अब ये जुमला बड़ा टेक्निकल है, आई हेल्प्ड हर टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको इस तरह का जुमला आ जाए तो यहाँ पे आप टू काट देंगे। वजह यहाँ पे हेल्प इस्तेमाल हुआ है इसलिए। शी डेयर्ड नॉट टू स्पीक विथ हर फादर, शी डेयर्ड नॉट स्पीक विथ हर फादर। अब ये जो हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं ना, मतलब जो उर्दू बोलने वाले हैं या सिंधी बोलने वाले हैं, उनको लगता है जुमला गलत होगा, शी डेयर्ड नॉट स्पीक विथ हर फादर। हमें सही नहीं लगता। वो हमें सही इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये 6 वर्ड्स हैं जो बेयर इन्फिनेटिव है, इनके साथ टू नहीं लगता। रूल पता नहीं होता, इसलिए हमें वो जुमला गलत लगता है। मगर जब हमें रूल पता होगा कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ जो है टू नहीं लगता, तो फिर हम समझ जाएंगे यहाँ पे वो जो है टू नहीं आएगा। ठीक है, ख़ास तो स्पीकिंग में चल जाता है। जब आप कंपोजिशन की बात करते हैं या पेपर की बात करते हैं, वहाँ पे आपको बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। माई फ्रेंड इज़ लेज़ी 75 नंबर है। माई फ्रेंड इज़ लेज़ी एज हिज फादर इज़ एक्टिव। अब माई फ्रेंड इज़ लेज़ी, मेरा दोस्त जो है सुस्त है, जबकि उसका अब्बू जो है एक्टिव है। यहाँ पे एज नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेयर एज। यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेयर एज। अब आपने कंजक्शन तो पढ़ा होगा, मगर मुझे नहीं लगता कि आपने एडवर्सेटिव कंजक्शन पढ़ा होगा। ये आपने पढ़ा है, मे भी आपने नहीं पढ़ा होगा ये। तो ये वो कंजक्शंस होते हैं जिसमें 2 अपोजिट स्टेटमेंट्स आती हैं। मतलब यार तू काबिल तो है मगर तू लेज़ी बहुत है। अब ये अपोजिट हो गया ना। हम बोलते हैं मिसाल, यार तू लेज़ी है और तेरा अब्बा जो है एक्टिव है। ये अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं दोनों। तो यहाँ के बीच में जो इस्तेमाल होंगे ना, जो कंजक्शंस, इनको मिलाने के लिए, उनको हम बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस। ये कंजक्शन जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? बट हो सकता है, स्टिल हो सकता है, ओनली हो सकता है, येट हो सकता है और वेयर एज हो सकता है। ये सारे जो हैं ये एडवर्सेटिव कंजक्शंस हैं और ये आप यूज़ कर सकते हैं तब जब दो अपोजिट स्टेटमेंट्स हों। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल तौर पर बता देता हूँ। हम बोलते हैं ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग येट ही गेट टायर्ड वेरी क्विकली। दोनों अपोजिट चीज़ें हो गई ना, तो या येट आ गया, तो ये येट जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन है। तो इस तरह के सारे कंजक्शन यूज़ होंगे। तो यहाँ पे एज नहीं आएगा, वेयर एज आएगा। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट हो, 2 अपोजिट हो, बीच में आपको वर्ब कंजक्शन इस्तेमाल करना हो, तो इस तरह के कंजक्शन आएंगे, वो देख लें, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कंजक्शन, ये जो एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ये आया कहाँ से। ये देखिए, कंजक्शन आप पढ़ते रहते हैं ना छोटी क्लासों में,
तो उसमें 4 काइंड्स होते हैं, कोरिलेटिव, कंपाउंड, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। अब ये जो तीसरा है कोऑर्डिनेटिंग, इसके फिर 4 हिस्से होते हैं, क्यूमुलेटिव, एडवर्जेटिव, डिसजंक्टिव, इलेक्टिव। ये सबका अलग अलग फंक्शन होता है, और फंक्शन जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन हल करने में बड़ी आसानी होगी। अच्छा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एरर डिटेक्शन नहीं है कि आप एरर डिटेक्ट करें, बल्कि आपको कोई वो दूसरे जुमले देंगे, उसमें वर्ड्स दिए होंगे, मिसाल तौर पर वोकैब चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको अगर रूल्स आते हैं ना तो आपको हेल्प हो जाएगी सही आंसर ढूंढने में। कोई भी एरर डिटेक्शन से हट के भी क्वेश्चन वो देंगे ना, तो अगर रूल्स आपको आते हैं तो आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो इन रूल्स को ज़रा देख लें, जो आज के रूल्स थे इनको, क्योंकि उसमें रटा लगाने की कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये रटा लगा लें, ये रटा लगा लें, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा पहले। शुक्रिया।